आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ मैं आपको बताऊँगा इसमें प्रॉपर गेम सेंस का यूज़ करके आप सामने वालों की चटनी कैसे बना सकते हो। तो वीडियो डालने की शुरू करते हैं, लेट्स गो फॉर इट। टिप नंबर 1, अगर आपके पास अच्छे हेडफ़ोन्स नहीं है तो हेडफ़ोन्स ले लो बिकॉज़ साउंड सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साउंड सेंस का यूज़ करके आप क्या-क्या कर सकते हो, चलो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर मेरे को क्लियर साउंड आ जाता है इतनी सारी फायरिंग के बीच में कि भाई बंदा है ना एक यहाँ पर बैठा हुआ है। मतलब जब आप यहाँ से अंदर जाओगे तो राइट साइड पे कहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब है वो दीवार पे टीपीपी नहीं ले रहा है। तो मैं आगे जाकर उस बंदे को सरप्राइज़ अटैक दे सकता हूँ, क्योंकि उसकी मिस्टेक है ना, वो यहाँ पर टीपीपी नहीं ले रहा है। यहाँ पर टीपीपी लेगा तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि वो पीक-वीक करके मुझे नॉक कर सकता है। बट वो यहाँ पर टीपीपी ले रहा है और ये साउंड से मुझे पता चल गया। तो इसी वजह से मैं उस वजह से देखो साउंड की वजह से मैं जाता हूँ आगे और डायरेक्टली उस पर रश कर देता हूँ। देखो क्लियरली साउंड आता है कि राइट में बैठा है। मैं गया आगे, मैंने उसको बड़े आराम से नॉक कर दिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ साउंड सेंस में ये स्टेप ले पाया। अब देखो मेरे को किसी का कमेंट आया था कि छोटी-छोटी टिप्स को है ना बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट करके वीडियो को बड़ी मत किया करो। तो आई एम ग्लैड कि आपने वो कमेंट किया और मैं आपसे वीडियोज़ को थोड़ा छोटा रखने का ट्राई करूँगा और टिप्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो समझ गए ये वाली टिप, हेडफ़ोन्स अच्छे ले लो, साउंड सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या होता है, सामने बंदे थे, मैं उन पे फायर करने का ट्राई करता हूँ, वो एक नेड करते हैं, मैं काफ़ी लो हो जाता हूँ, मैं पीछे आ जाता हूँ। तो मेरा समझदार टीममेट क्या करता है, उसको पता चल गया मैं हील कर रहा हूँ, वो यहाँ से मॉली निकालता है, ये देखो, और ये मॉली कर दी उसने, ठीक है। अब ये एक एक्सपीरियंस वाली बात है। तुम बोलते हो ना कि भाई गेम सेंस एक्सपीरियंस से कैसे आता है या क्या है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो तो तुम क्या-क्या कर सकते हो, खुद का दिमाग लगा के, ठीक है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत टाइम से मैं गेम खेल रहा हूँ, तो मुझे पता था कि भाई ये मॉली कितनी देर यहाँ पर रहने वाली है। मुझे जस्ट एक आइडिया था, तो मैं क्या करता हूँ और देखो, सामने वाले ने शॉटगन भी चलाई और मुझे साउंड भी आ रहा है कि सामने वाला सेम इस जगह पे जहाँ पर पहले वाला एनिमी था, क्योंकि मेरे टीममेट ने मॉली किया तो डेफिनेटली मॉली यहाँ तक गई होगी, इसी वजह से वो पीछे चला गया और उसने शॉटगन भी चलाई। तो अब भाई अगर उस पे पुश करना है तो उसको सरप्राइज अटैक तो देना पड़ेगा जब उसका ध्यान बिल्कुल भी ना हो। तो कहीं न कहीं एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता था कि ये मॉली यहाँ पर कितनी देर रहने वाली है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मॉली के ऊपर जंप करता हूँ और देखो क्या होता है। मुझे लग ही रहा था कि मॉली खत्म होने वाली है और मैंने जंप किया और मॉली खत्म हो जाती है। एकदम ऑन पॉइंट, ऑन टाइम मैं जंप करके उसको सरप्राइज अटैक देता हूँ बिकॉज़ उसके हिसाब से तो मैं भी स्टेयर्स पे हूँ और देखो, उसका ध्यान भी नहीं होता है प्रॉपर्ली और मैं उसे नॉक कर देता हूँ। उसका एक शॉट चलता है बस। इसको बोलते हैं भाई एक्सपीरियंस लेना। एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलोगे, तब आपका गेम सेंस भी बढ़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम नहीं खेलते, आपको क्या पता मौली कितनी देर वहाँ पर रहेगी, आपको कैसे जंप करके उसको सरप्राइज़ अटैक देना है, कुछ नहीं पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा गेम सेंस बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलो। अब देखो जस्ट एक क्लिप है, इसमें कोई गेम सेंस वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेरे को इस बंदे का नेड का साउंड आया, ठीक है? ये साउंड सेंस वाली बात है। साउंड आते ही मैंने जंप करके इसको नॉक कर दिया। और अगर आपके हाथ में शॉटगन है और प्रॉपर रीलोडेड है, तो आप अगर कोई सामने वाला बंदा टीपीपी ले रहा है ना, और वो भी मतलब अगर वो पीक करेगा ना, तो उसका लेफ्ट साइड है ये, ठीक है? वो अपना राइट साइड नहीं है, वो लेफ्ट साइड से पीक करेगा, तो आराम से शॉटगन लेके आप उसके टीपीपी के अगेंस्ट पुश कर सकते हो। मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, गेम सेंस वाली बात नहीं है, आप खुद भी यही करते होंगे, मे बी कुछ लोग, बट कुछ लोग नहीं करते। बड़े आराम से मैंने नॉक कर दिया बिकॉज़ उसका लेफ्ट साइड था, मेरा राइट साइड था, उसके पास शॉटगन भी नहीं थी, मेरे पास शॉटगन भी थी। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ जाती हैं। अब देखो मैं यहाँ खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, ठीक है? जब भी मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता हूँ ना, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे पास थ्रोएबल्स बहुत सारे हों। अब तुम लोग देख सकते हो मेरे पास मॉली भी है, मेरे पास ग्रेनेड भी है और मेरे पास साउंड सेंस भी अच्छा है, जो कि मैं वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ। तो मेरे को साउंड आता है कि यार राइट में कोई बंदा है और वो देखो बंदा दिखा भी। थ्रोएबल नहीं होते तो मैं यहाँ से डायरेक्टली स्टेयर्स से पुश नहीं करता, मैं इतना पागल नहीं हूँ। तो इसलिए थ्रोएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने पास में रखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक परफेक्ट नेड किया मैंने, इशित पंडित को नॉक कर दिया। उसके बाद अब लगाया मैंने थोड़ा सा दिमाग। मैं चाहता था इधर-उधर नेड कर सकता था, बट आप सेम जगह पे नेड करो, उससे क्या होगा कि जो लो टियर लॉबी होती है या फिर जो कम खेलना जानते हैं, वो लोग वहीं बैठ के रिवाइव देने लग जाते हैं। तो भाई मेरे को पता चल गया था बंदे मे बी नूब हो सकते हैं या फिर एवरेज हो सकते हैं, तो मैंने वहीं पे एक और नेड किया। एक बंदा जो रिवाइव दे रहा था वो नॉक हो गया और जो रिवाइव ले रहा था वो फिनिश हो गया। उसके बाद मैं ऊपर जाके जो नॉक हुआ था उसको भी फिनिश कर देता हूँ, देखो। अब उसके बाद इनके दो टीममेट्स, दो तो मैंने मार दिए, दो टीममेट्स नीचे थे, वो देखो मेरे पे थ्रोएबल भी करता है पर उसका थ्रोएबल पहुंच नहीं पाता है ऊपर तक बिकॉज वो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस नहीं देखता है। एक बंदा बाहर आता है, मैं इसको नॉक कर देता हूँ, ठीक है? बड़े आराम से मैंने नॉक कर दिया। ट्राई करता हूँ फिनिश करने का, अगर बच जाता है। वो एक बंदा अंदर ही बैठा था, उसको कवर दे रहा था, तो वापस से लकीली मेरे पास थ्रोएबल था, तो मैं यहाँ पे थ्रोएबल करता हूँ और देखो बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। जब आपके पास एडवांटेज हो थ्रोएबल्स का, तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं है। जाकर मैंने दोनों को फिनिश कर दिया। अब देखो मेरे को लेफ्ट साइड से एक बंदे का साउंड आता है,
देखो मैं इसे पीक करके डैमेज देता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने इतनी कम गोलियां क्यों चलाई, बट मैं उसको नॉक कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। उसके बाद मेरे दिमाग में आता है वो बहुत लो है, तो मैं ना, ये कोई गेम सेंस की टिप नहीं है, बस एक लकी मूवमेंट दिखा रहा हूँ तुम्हें। मैं यहाँ पर एबिलिटी का यूज करता हूँ कि भाई उसे ट्रोल करेंगे जाके। तो यहाँ पर देखो क्या होता है भाई, लकीली मैंने एबिलिटी का यूज कर लिया। आई एम थैंकफुल टू जिसने भी मेरे दिमाग में आइडिया डाला। मैं एबिलिटी का यूज नहीं करता, तो मैंने यहाँ पर आके चोक कर दिया था, और उसके हाथ में थी शॉटगन। देखो भाई वो लिटरली उसका एम देखो, ओ भाई उसका एम मुझ पे आ चुका था और मैंने चोक कर दिया था। वो एक शॉट चिपका था भाई, मेरा काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। बट लकीली मैंने एबिलिटी का यूज किया था तो बच गया मैं। तो कोई गेम सेंस नहीं है, बस लकी मूवमेंट था इसलिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसे जाके नॉक कर देता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए बुरा भी नहीं लगना चाहिए भाई, क्योंकि इनका नाम देखो तुम भाई। भाई छी छी छी। आगे बढ़ते हैं। और जब मैं मेन बिल्डिंग की तरफ जाता हूँ तो देखो क्या होता है भाई। ऐसे कैंपर्स के लिए प्लीज 2 शब्द कमेंट सेक्शन में बोल दो। 2 शब्द ही मत लिख देना, बस मतलब अपनी राय व्यक्त कर सकते हो तुम। अब देखो जैसे ही मैं इवेंट से नीचे लैंड करता हूँ, यहाँ पर साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज साउंड ऊपर नीचे हो जाता है आजकल iOS में, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। बट जैसे ही मैं नीचे इवेंट पे लैंड करता हूँ, मेरे नीचे होते 4 बंदे। अब 4 बंदों को टैकल कैसे किया जाता है मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत फास्ट पीक दूं और फटाफट से अंदर आ जाऊं, बिकॉज 4 बंदे भाई कहीं से ही पड़ सकती है, मैं बहुत गलत जगह पे हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है, मैं वापस अंदर चला जाता हूँ क्योंकि कहीं से भी मार सकते हैं मुझे। एक बंदे को नॉक करने का ट्राई किया पर ये बच गया। उसके बाद में ऊपर से इन लोगों की पोजीशन देख लेता हूँ। मेरे को 1-2 बंदों का साउंड लेफ्ट से आ रहा था। एक बंदा देखो मुझे बाहर की साइड दिखाई दे रहा है, जो दूसरी साइड भागने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये बंदे फैल चुके हैं, अभी नीचे जाने का सही टाइम है, बिकॉज अगर ये पुश भी करेंगे तो एक एक करके करेंगे, जो कि मेरे लिए सबसे एडवांटेज वाली चीज़ है। अगर सामने वाली टीम आप पे पुश कर रही है ना और वो एक साथ कर रही है, तो आपके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको 1v4 सिचुएशन हैंडल करनी है तो ट्राई करो कि बंदे एक एक करके आए। तो मैंने एक बंदे को तुरंत पकड़ लिया, 2 बंदे मेरे लेफ्ट में थे, एक बंदा नीचे था। देखो इसको मैंने फिनिश कर दिया। एक बंदा अभी भी नीचे था और 2 बंदे मेरे सामने थे। मैंने एक और बंदा नॉक किया, और ये बंदे के हाथ में डीबीएस थी और ये ऊपर आ चुका था, जो मैं बोल रहा हूँ ना नीचे, ये भी ऊपर आ गया। तो 2 बंदे अभी बेसिकली ऊपर है। मैं अंदर घुसता अगर इस डोर के थ्रू, तो वो डीबीएस चिपका देता, इसलिए मैं अंदर नहीं जाता किसी भी हालत में। उसको मैंने कितना भी लो कर दिया हो, मैं अंदर नहीं जाता। मैं बाहर आके इसके टीममेट को फिनिश करता हूँ और यहीं से ट्राई करता हूँ कि मैं उसे नॉक कर दूँ। बट वो भी बाहर नहीं आया भाई, क्योंकि वो लो था। तो देखो यहाँ क्या करता हूँ, एक बॉट का साउंड आता है मुझे, इस बॉट को मारता हूँ। अब बंदा मेरे सामने आके ये जो कंटेनर ये दिख रहा है ना तुम्हें, बॉक्स, यहाँ पर आके बैठ गया। तो मैंने नेड की पिन निकाल के बेट किया कि भाई चलो बेट करते हैं और फटाफट से जेब में रख लेते हैं नेड। बट आता ही नहीं है वो बाहर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एबिलिटी का यूज करता हूँ उस पर पुश करने से पहले। और एबिलिटी का यूज मैंने नीचे जाके किया है, ताकि कुछ गड़बड़ भी हो जाए, जब मैं एबिलिटी का यूज करूँ तो मैं एटलीस्ट बहुत पीछे आ जाऊं। ऐसा नहीं कि उसके मुंह पे ही मैंने एबिलिटी खोल दी, समझ रहे हो। उसके बाद मैं पुश करता हूँ और देखो लकीली उन्होंने मुझ पे नेड किया और मैंने फटी में बटन दबा दिया एबिलिटी का, क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। सोलो वर्सेस स्क्वाड में कोई भी रिस्क नहीं लेता है। उसके बाद मैं वापस ऊपर जाता हूँ। अब दोनों बंदे हैं ना इधर जा चुके थे, एक तो इधर बैठा था और एक इधर बैठा था। ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन था थ्रोएबल करने का, जो कि मैं तुम्हें हर बार बोलता हूँ, और दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट पुश कर दो। यहाँ पे मैं आगे आके थ्रोएबल करता हूँ देखो, पर उसने थ्रोएबल में हक दिया, उसने पता नहीं कहाँ पे थ्रोएबल किया, और मेरे लिए वो इजी टारगेट बन गया कोने में जाके। मैंने उसको बड़े आराम से नेड किया, उसको नॉक किया। अब एक बंदा लेफ्ट में अंदर बैठा था, मैं उस पर भी क्यों डायरेक्ट पुश करूं, जब मेरे पास नेड्स है, मेरे पास मॉली है, मेरे पास सब कुछ है, मैं डायरेक्ट क्यों पुश करूं, मेरे को ये बताओ। यहाँ पे मैं एक मॉली करता हूं अंदर जाके, और फिर बाहर आके भी मैं एक मॉली कर देता हूं, ताकि थोड़ी बहुत जगह अगर वो बच के भी बैठा है तो भी लग जाए उसको। और ये लो ऑल डेड हो जाते हैं इसी के साथ में मॉली से जल के सभी। आज की इस वीडियो में तुम लोगों ने क्या सीखा, तुम्हारे पास थ्रोएबल्स होने चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, कब यूज करना है तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास शॉटगन है अगर, तो किन की सिचुएशन में तुम शॉटगन के साथ किसी की टीपीपी के अगेंस्ट पुश कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें छोटी मोटी और भी तुमने सीखी होंगी, और साउंड सेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो भी देखने में मजा आया होगा। मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, चैनल पे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग, वीडियोस देख रहे हो, 10-10 हजार व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, 2000। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब करो, बाकी लाइक करो वीडियो को। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।